भूतिया हवेली। रात की चुप्पी पूरी गांव पर छाई हुई थी। चांद की धुंधली रोशनी में सुनसान हवेली का साया और भी डरावना लगता था। इस हवेली के बारे में कहानियां मशहूर थीं कि यहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और लोग बिना देखे ही डर के मारे भाग जाते हैं। किसी समय में यह हवेली धनी व्यापारी की थी, लेकिन एक दिन व्यापारी अचानक गायब हो गया और हवेली ने एक अनजानी काली रात को अपनी पहचान खो दी। एक शाम गांव में एक युवक अर्जुन अपनी बहन सुषमा के साथ हवेली की ओर बढ़ा। दोनों ने तय किया कि वे हवेली के भीतर जाकर उसकी सच्चाई जानेंगे। हवेली की ओर कदम बढ़ाते ही अर्जुन की बाहों में ठंडक छा गई। हवेली का दरवाज़ा हिचकिचाते हुए खुला और दोनों अंदर प्रवेश कर गए। हवेली की अंदरूनी दीवारों पर धूल की मोटी परत छड़ी थी। सुषमा ने कहा, अर्जुन, यह जगह बहुत डरावनी लगती है, हम बाहर चलें। लेकिन अर्जुन ने उसे आश्वस्त किया, हम अब बहुत दूर आ चुके हैं, चलो देखते हैं क्या है। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, अर्जुन की निगाहें एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में व्यापारी और उसकी परिवार की तस्वीर थी, लेकिन उनकी आंखें जैसे कुछ कह रही थीं। अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और दीवारों पर अजीब छायाएं बनने लगीं। सुषमा ने चौंकते हुए कहा, अर्जुन, ये छायाएं देखो, ये बहुत अजीब है। अर्जुन ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं पाया। तभी अचानक उनके पीछे एक कच्ची और चौंकाने वाली आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। अर्जुन ने बहन की ओर देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। आवाज़ और करीब आ रही थी, जैसे किसी ने अपनी अंगुलियों से फर्श पर खींचा। अर्जुन और सुषमा ने भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। वे अब एक पुराने गुस्से से भरे कमरे में फंस गए थे। अचानक एक भयानक चीत्कार कमरे में गूंजने लगा। अर्जुन ने देखा कि उस कमरे की एक दीवार पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे थे, मुझे मुक्त करो। अर्जुन और सुषमा ने देखा कि वहाँ व्यापारी का भूत खड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध की झलक थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने बहन को संजीवनी देने के लिए पूरी ताकत लगा दी और उन्होंने किसी तरह से दरवाज़ा तोड़ा और बाहर भागे। जब वे बाहर आए तो उनके शरीर कांप रहे थे। हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वह अपने पुराने साए में समा गई। अर्जुन और सुषमा ने वहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन उस रात के बाद से वे कभी भी हवेली के पास नहीं गए। हवेली की कहानी अब भी गांव में जिंदा है और रात के समय वहाँ से गुजरने वाले लोग कभी न कभी उस डरावनी आवाज़ को सुनते हैं।